यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब वो चिल्लाने लगा तो भीड़ में और कुछ लोग थे, वो उसे क्या करे, डांट रहे हैं। उसके बावजूद भी और वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। आगे, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लगा कि जा तू देखने लगे। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। वह तुरंत बस, हालेलुया। और वह तुरंत देखने लगा। बोले यीशु मसीह की जय। यहाँ पर प्रभु का वचन हम बड़े साफ तरीके से सुन रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। अजीजों, परमेश्वर का वचन है कि ये प्रभु यीशु मसीह अपने भीड़ के साथ एक रास्ते से चले जा रहे थे और उस नगर का नाम था यरीहो। उस नगर का नाम क्या था, यरीहो था। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ उस यरीहो से जा रहे थे और सड़क के किनारे एक कंधा भिखारी बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और वचन में लिखा है, जैसे ही उसने प्रभु यीशु की भीड़ की आहट सुना, उसने लोगों से पूछने लगा। तो लोगों ने बताया कि यीशु मसीह जा रहा है। क्या जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी, ये यीशु कोई इंसान नहीं है, ये यीशु कोई व्यक्ति नहीं है, ये सचमुच में परमेश्वर है। तभी तो उसने क्या करने लगा, चिल्लाने लगा कि हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, आपको भी ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपसे यही कहने की जरूरत है, मेरे पिता मुझ पर दया कर। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हे यीशु, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कर रहा है, दया कर। और जब वो चिल्लाने लगा तो बहुत सारे लोग चिल्लाने, डांटने लगे। उसी जिस प्रकार से मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों और अजीजों, जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, तो ऐसे हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे सगे संबंधी भी क्या करते, जब हम प्रार्थना करने लगते तो लोग चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने लगते हैं कि नहीं चिल्लाने लगते? कुछ लोग कहते हैं, अरे भैया ये तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जो देख नहीं पा रहा था, उसे भी लोग डांटने लगे, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं किया, उसकी चिंता नहीं किया, बल्कि और क्या कर रहा है, और मेरे प्रियो, यदि अपने जीवन में हम दया को देखना चाहते हैं, यदि परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से बातचीत करना पड़ेगा। हमें अपने आसपास के लोगों को ये नहीं देखना पड़ेगा कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, लोग मुझे प्रार्थना करने से या रुकावट भी कर रहे हैं, तो भी उनकी ओर हमें ध्यान नहीं देखना है। हमें बस ये देखना है कि बस मेरा प्रभु मुझे मिल जाए, बस मेरे प्रभु की इच्छा मुझ में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, तो मैं अपने जीवन में आशीष को देखूंगा। जैसे यहाँ पर परमेश्वर का भक्त परमेश्वर को वो पहले नहीं जानता था, लेकिन जैसे सुना उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी कि ये कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सीधा सीधा परमेश्वर है, ये आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु ने उसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, हे पिता धन्यवाद, क्या करूं। मेरे प्रिय, यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मुझसे पूछे कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आपको प्रभु से क्या करना पड़ेगा, संबंध बढ़िया रखना पड़ेगा, परमेश्वर से रिश्ता रखना बड़ा जरूरी है, प्रार्थना करना बड़ा, और अपने उन बहुत सारी जो आपके प्रति लोग बातें बोलते हैं, उनके प्रति हमें ना ध्यान देते हुए
हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। सुप्रियो, इसीलिए यदि अपने जीवन को हम अपने आशीष बनाना और अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से बातचीत करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा और हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा घुटने टेक कर प्रार्थना करने की जरूरत है। तब हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। और वो काम जो एक दिन के लिए नहीं होगा, जो 2 दिन के लिए नहीं होगा। वचन में लिखा है कि वो अंधा व्यक्ति जो देख नहीं पा रहा था वो देखने लगा मेरे प्रियो। और आप प्रभु यीशु मसीह उसे एक दिन के लिए नहीं देखने के लिए मौका दिया, सदैव सदैव के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, मेरे बेटो, यदि हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपके लिए परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं चंगाई देगा, 2 दिन के लिए नहीं चंगाई देगा, 3 दिन के लिए नहीं देगा, और हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए वो परमेश्वर आशीष देगा। और अपने घर में, अपने परिवार में, आप अपने जीवन में आप आनंद को देखने पाएंगे और आपके बच्चे फलवंत होंगे। आपके घर, आपके परिवार में, आपके पशुओं में, आपके जानवरों में किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। और जहां भी है आप हाथ रखेंगे, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि आपका वो हाथ नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो जगह फलवंत हो जाएगी, आशीषित हो जाएगी। आप जिस पे हाथ रख देंगे, यदि वो बीमार भी हुए तो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोले यीशु मसीह की किसी को संतान नहीं है, किसी को संतान नहीं है। यदि आप प्रार्थना कर दी उसके लिए कि प्रभु ऐसा होने पाए, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा? रास्ते खोलेगा। ऐसा विश्वास करें। जब मेरा रिश्ता, वो बहुत दिन से यीशु को नहीं जानता था, वो बहुत दिन से यीशु को नहीं जानता था, लेकिन उसके जीवन में थोड़े ही समय में जाना, इतना विश्वास किया कि इतना अद्भुत काम हो गया। बोले यीशु मसीह की हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और देख नहीं पा रहा था, भीख मांगा करता था, हो सकता है रोड पे बैठा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना काम कर दिया कि वो देखने लगा। और जो भीख मांग रहा था, जो रोड पे बैठा था, परमेश्वर उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी तरह जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको उस गरीबी से, उस समस्याओं से परमेश्वर आपको हमेशा के लिए क्या करेगा? छुटकारा देगा। बोले यीशु मसीह की मेरे प्रियो, आप प्रभु में बने रहे। बोले यीशु मसीह की विश्वास करने से उसके जीवन में कौन कौन से काम हुए? पहला काम तो प्रभु को देखने लगा, प्रभु को देखा, विश्वास किया और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ? जो सड़क के किनारे बैठा रहा करता था, भीख मांगा करता था, परमेश्वर ने उससे क्या कर दिया? उसे छुटकारा दे दिया, आजाद कर दिया। बोले यीशु मसीह की कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। उसी तरह जो आपको शैतान ने, दुष्ट ने बांध रखा है, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे रिश्ता बनाएंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आजाद कर देगा। आपके घर, आपके परिवार में जो बंधन लगा है, आप उससे क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे। आपके घर से बंधन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और अपने जीवन में आप बहुतायत के आशीष को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप क्या चाहते हैं? यदि आपने जीवन में मेरे प्रियो आप आशीष को पाना चाहते हैं, तो आज यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा ही सुंदर वचन जो है, आप उस व्यक्ति की तरह बन जाएं जो थोड़ी ही समय में प्रभु को जाना और उसी समय प्रभु यीशु को चिल्लाने लगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसे बहुत कुछ कहते रहे, चिल्लाते, हो सकते उसे डांट लगाए होंगे, लेकिन उसने डांट की ओर ध्यान नहीं दिया। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम भी आते हैं, हम भी प्रभु में आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमको भी क्या करते, बहुत कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। प्रभु वचन लिखा है, धन्य वे हैं जो मेरे नाम के कारण सताए जाते, उनके लिए बहुत बड़ा फल है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं। हमें ये इस बात पर अमल करने की जरूरत है कि मेरा प्रभु जो है वो मुझसे प्रसन्न हो, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। सो प्रियो,
ध्यान दे